है। तो इसमें जितने भी क्वेश्चन है स्टूडेंट्स सारे के सारे लगभग सिंपल हैं। आपको बस क्या देखना है स्टूडेंट्स कि आपको बस साइड्स का रिलेशन दिखना है। जैसे अगर आप ट्राइंगल ले रहे हो, कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल, अब यहाँ पर राइट एंगल ट्राइंगल तो फॉर्म होगा ही होगा क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्री है। ट्रिग्नोमेट्री में राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म होता ही होता है। तो बस आपको रिलेशन दिखना है कि क्या रिलेशन है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। अब देखो जैसे सेकंड क्वेश्चन जो है स्टूडेंट्स उसमें क्या है, तो ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म, ठीक है, मतलब एक ट्री जो है स्टॉर्म में क्या हो जाता है स्टूडेंट्स, ब्रेक हो जाता है। द ब्रोकन पार्ट बेंड्स, और ब्रोकन पार्ट जो होता है स्टूडेंट्स वो बेंड हो जाता है। तो हम स्टूडेंट्स से कंसिडर कर लेते हैं कि हमारी ट्री है एक, ये हमारी क्या है स्टूडेंट्स, ये ट्री है, मैंने कंसिडर कर लिया। अब ये ट्री जो होगा किसी न किसी ग्राउंड पे होगा स्टूडेंट्स, तो मैंने एक ग्राउंड कंसिडर कर लिया कि किसी ने कोई ना कोई, ठीक है, ग्राउंड होगा, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लेवल पे ये इस तरह से। अब स्टूडेंट्स क्या था कि जब स्टॉर्म आया, मतलब आंधी तूफान आया, तो यहाँ पे क्या हुआ कि ये जो था यहाँ से ब्रेक हो गया ट्री, और ये ब्रेक होकर ये वाला पोर्शन जो है वो, ठीक है, नीचे चला गया, नीचे गिर गया ऐसे। तो जब नीचे गिरेगा स्टूडेंट्स, तो ये कुछ इस तरह से देखो, जैसे बोला गया है कि सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड, इस तरह से बेंड होता है कि जो टॉप होता है ट्री का वो क्या करता है, ठीक है, ग्राउंड को टच करता है। तो मतलब ये वाला पोर्शन जो है स्टूडेंट्स अब यहाँ पे आ जाएगा, ग्राउंड को टच करेगा इस तरह से। और बेंड कहाँ से हुआ स्टूडेंट्स, ये यहाँ से। तो यानी कि इससे मैं क्या कर देता हूँ, ज्वाइन कर देता हूँ, तो ये हो गया स्टूडेंट्स। फिर क्या बोल रहा है स्टूडेंट्स कि द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेज द ग्राउंड इज 8 मीटर। जहाँ पे ये जो ट्री का जो टॉप है, जहाँ पे क्या कर रहा है, ग्राउंड को टच कर रहा है, और जो फुट ऑफ द ट्री है, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है स्टूडेंट्स, यानी कि ये वाला डिस्टेंस, ये कितना है स्टूडेंट्स, तो ये हमें बताया गया कि 8 मीटर है, ठीक है स्टूडेंट्स। और फिर क्या है स्टूडेंट्स कि हमें पूछा गया कि फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, यानी कि हमें हाइट ऑफ ट्री बतानी है स्टूडेंट्स, यानी कि हमें ये वाली डिस्टेंस कंसिडर करनी है, मतलब बतानी है। ये देखो ये वाली, ये हमने लेट कर लिया स्टूडेंट्स कि ये कितना है, h है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब अगर हमें ये फाइंड करना है तो सबसे पहले देखो स्टूडेंट्स हमें गिवन क्या क्या है, सबसे पहले तो हम नाम रख लेते हैं इसका। सपोज ये a है स्टूडेंट्स, ये b है, ये c है। तो स्टूडेंट्स अगर मुझे हाइट ऑफ द ट्री निकालनी है तो देखो ये जो टूटा हुआ पार्ट है वो तो ये वाला हुआ हमारा, ये है कि नहीं है, ये जैसे मैं ब्लू कलर से, ठीक है, अंडरलाइन मतलब जो है रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, दिखा रहा हूँ आपको। तो ये वाला देखो क्या है स्टूडेंट्स, ये वाला वो वाला पार्ट है जो क्या है, जो टूटा हुआ है हमारा, ठीक है ना, स्टॉर्म में, ठीक है। तो ये वाले पार्ट, क्योंकि मुझे अगर हाइट पूरी की पूरी निकालनी है पेड़ की, ट्री की, तो मुझे इस पोर्शन को और इस पोर्शन दोनों की लेंथ निकालनी होगी और उन्हें ऐड करना होगा, यही तो टोटल है ना, टोटल लेंथ ऑफ द ट्री आ जाएगी हमारी। तो यहाँ पे हम लेट करते हैं स्टूडेंट्स की लेट, पहले तो सॉल्यूशन में हम लेट कर लेते हैं स्टूडेंट्स। ये क्या है स्टूडेंट्स कि एक मिनट स्टूडेंट्स, ये गलती हुई, हाँ, तो लेट द हाइट ऑफ द ट्री, हमने लेट कर लिया कि हाइट ऑफ द ट्री कितनी है स्टूडेंट्स, लेट द हाइट ऑफ द ट्री कितना है स्टूडेंट्स, तो वो h है, h मीटर हमने लेट कर लिया, ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि मीटर में गिवन है लेंथ यहाँ पे भी, तो ये भी आपका मीटर में ही आएगा, लेट कर लिया। अब उसके बाद क्या है स्टूडेंट्स, तो जो हाइट होगा स्टूडेंट्स, ठीक है, हमें निकालना, सबसे पहले क्या करूँगा मैं, देखो स्टूडेंट्स सबसे पहले मुझे ए बी भी चाहिए और मुझे क्या चाहिए, ठीक है, ए सी भी चाहिए। तो सबसे पहले, और मुझे गिवन क्या है, मुझे बेस गिवन है, क्योंकि ये ट्री है तो ट्री यहाँ पे स्टूडेंट्स 90 डिग्री का एंगल बनेगा, और ये हमारा हाइपोटेनस होगा, ये हमारा परपेंडिकुलर होगा, और ये हमारे स्टूडेंट्स क्या होगा, बेस होगा। तो एक बार हम स्टूडेंट्स, हम एक बार हाइपोटेनस और बेस का रिलेशन लेंगे, और एक बार हम, ठीक है, परपेंडिकुलर और किसका स्टूडेंट्स मतलब रिलेशन लेंगे, ठीक है, बेस का। तो एक बार हाइपोटेनस और बेस और एक बार परपेंडिकुलर और बेस। और ऐसा जैसा कि आपको पता है कि पी जो होता है अपॉन में क्या होता है, अगर आपको याद नहीं है तो ऐसा तो आपको याद रहना चाहिए ये, ठीक है ना। तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है, हर हर बोले, ठीक है, सोना चांदी तोले, मैंने लिखवाया था सोना चांदी तोले। तो देखो स्टूडेंट्स हमें, अगर किसका रिलेशन लेता हूँ सबसे पहले, अगर मैं, ठीक है, हाइपोटेनस और बेस का रिलेशन लेता हूँ, तो हाइपोटेनस और बेस का रिलेशन क्या कहलाता है, ठीक है, कॉस कहलाता है स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले हम हाइपोटेनस और बेस का रिलेशन लेते हैं, देखो बी अपॉन एच, और ये क्या होता है, चांदी यानी कि कॉस, ठीक है ना, ये इंट्रोडक्शन में भी मैंने बताया था। तो अगर आपने इंट्रोडक्शन नहीं देखा हो तो पहले देखिए उसको, ठीक है ना स्टूडेंट्स, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो देखते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो नाउ इन ट्राइंगल ABC
क्या स्टूडेंट्स, तो अभी ठीक है साइन क्या लूँगा मैं स्टूडेंट्स, तो पहले मैं साइन नहीं लूँगा, कॉस लूँगा, क्योंकि बेस अपॉन में हाइट बेस अपॉन में हाइपोटेनस किसका रिलेशन होता है स्टूडेंट्स, तो वो होता है आपका कॉस का। तो मैं लेता हूँ कॉस, और स्टूडेंट्स ये एंगल कितना बन रहा था, एंगल देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे बताया 30 डिग्री है, तो ये मैं 30 डिग्री यहाँ पे ठीक है हमने इसी को कंसिडर कर दिया। ठीक है, तो कॉस 30 बराबर कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा P बाई एच के, सॉरी स्टूडेंट्स P बाई एच के नहीं होगा, ये हो जाएगा स्टूडेंट्स हमारा B बाई एच के, B अपॉन एच, और बेस हमारा कितना है स्टूडेंट्स, तो बेस हमारा जो है वो है BC, और हाइपोटेनस कितना है हमारा स्टूडेंट, तो हाइपोटेनस जो है ठीक है वो है हमारा AB। तो एज यू नो स्टूडेंट्स cos 30 इज √3 अपॉन 2 होता है, और क्या होता है स्टूडेंट्स, तो ठीक है, और जो हमारा BC है स्टूडेंट्स वो हमें गिवन है कितना है 8 मीटर, और हमें क्या फाइंड करना है स्टूडेंट्स, तो हमें ठीक है AB फाइंड करना है, तो AB हम नीचे रख लेंगे स्टूडेंट्स AB। अब स्टूडेंट्स अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कराता हूँ, ठीक है स्टूडेंट्स, अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कराता हूँ तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो ये हो जाएगा हमारा AB √3, और इधर कितना हो जाएगा स्टूडेंट 16 मीटर, और AB की अगर मैं वैल्यू फाइंड करता हूँ स्टूडेंट्स तो कितना हो जाएगा 16 मीटर अपॉन में √3। ठीक है, अब स्टूडेंट्स हम अपना दूसरा रिलेशन लेंगे, कौन सा रिलेशन लेंगे स्टूडेंट्स, तो हम रिलेशन लेंगे यहाँ पे ठीक है, हम अब रिलेशन लेंगे स्टूडेंट्स परपेंडिकुलर और अपॉन में बेस का। ठीक है ना, तो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस क्या होगा स्टूडेंट, तो परपेंडिकुलर P अपॉन में B। ठीक है, तो ये क्या होता है हमारा स्टूडेंट्स टैन होता है। अब टैन एंगल कितना बन रहा है स्टूडेंट्स, तो 30 डिग्री, और उसको सामने की जो साइड होगी कितनी होगी स्टूडेंट्स, तो ये हमारी परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, तो कितना लेंगे हम, तो यहाँ पे ले लेंगे टैन 30 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो हमारा P बाई B हो जाएगा, और परपेंडिकुलर क्या है स्टूडेंट्स, तो हमारा है AC, और क्या है स्टूडेंट्स हमारा जो बेस है स्टूडेंट्स वो कितना है हमारा BC है। तो tan 60 कितना होता है, tan 30 डिग्री कितना होता है स्टूडेंट्स, तो 1 अपॉन में √3, और क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो ठीक है AC कितना है हमारा स्टूडेंट, तो AC हमें निकालना है, फाइंड करना है, और BC हमें गिवन है 8। तो स्टूडेंट्स जैसा कि हमें यहाँ पर निकालूंगा तो AC इक्वल टू कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, तो AC इक्वल टू 8 अपॉन में √3 आ जाएगा स्टूडेंट मीटर। अब अगर मुझे स्टूडेंट्स यहाँ पे हाइट निकालनी है, अब अगर हाइट निकालनी है तो जैसा कि स्टूडेंट्स आप देख सकते हो कि मैं हाइट अगर निकालता हूँ, ठीक है, हाइट ऑफ द ट्री अगर निकालते हैं स्टूडेंट्स तो क्या हो जाएगा, तो ये स्टूडेंट्स जो है लेंथ ऑफ जो मतलब AB और प्लस में क्या हो जाएगा हमारा, ठीक है AC होगा, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था। तो AB कितना है स्टूडेंट्स हमारा 16 अपॉन में कितना है √3, और ये कितना है हमारा स्टूडेंट्स, तो 8 अपॉन में √3 है। तो ये टोटल कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है, थोड़ा सा स्पेस नहीं स्टूडेंट्स, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा इरेज करता हूँ। ये ओके, तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट 24 अपॉन में √3। और स्टूडेंट्स जैसा कि आपको पता है, क्योंकि देखो बेस जब इक्वल होते हैं स्टूडेंट्स तो हम ऊपर की वैल्यूज को ऐसे ही ऐड कर देते हैं। ठीक है ना स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हमारा 24 अपॉन में √3 हो जाएगा, और √3 कभी भी मतलब डिनोमिनेटर में किसी भी फ्रैक्शन के रूट में वैल्यू नहीं होनी चाहिए स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे मैं इसको रेशनलाइज कराऊंगा। रेशनलाइज करने के लिए क्या करेंगे हम स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे √3 और √3 का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे दोनों में करा देंगे। अब स्टूडेंट्स अगर आप √3 और √3 को मल्टीप्लाई करते हो तो ये क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स, तो ये तो 3 बन जाएगा। ठीक है, तो 24 √3 अपॉन में कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो 3 हो जाएगा, और ये मैं इसको अगर डिवाइड करता हूँ तो यहाँ पे 8 आ जाएगा, और इक्वल टू हो जाएगा 8 √3, ठीक है, मीटर आंसर स्टूडेंट्स। तो ये हमारा क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स।